साथियों, आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो विजन है वो एक अंतर्राष्ट्रीय विजन है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक समानता के लिए काम करने वाले लोगों के नाम आप देखेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इस दुनिया के अंदर से सामाजिक असमानता को खत्म करने का काम किया। भारत के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने 20वीं शताब्दी में इस लड़ाई को लड़ा और उन्हीं के पैटर्न को अमेरिका में फॉलो किया गया, उन्हीं के पैटर्न को साउथ अफ्रीका में फॉलो किया गया और उन्हीं के पैटर्न को जहां भी सबॉल्टर्न क्लास के लोग थे, हाशिए के लोग थे, उनको बाबा साहब के विचारों से उन देशों में परिवर्तन आया। बाबा साहब कोई राष्ट्रीय शख्सियत नहीं है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत है। आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के अंदर दो ही ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनके जन्म दिवस को इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। एक है महात्मा गांधी और दूसरा बाबा साहब अंबेडकर। यूएनओ हर 14 अप्रैल को वर्ल्ड इक्वालिटी डे के रूप में बाबा साहब की जयंती को मनाता है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि बाबा साहब का जो संघर्ष था, बाबा साहब की जो लड़ाई थी, वो अन्याय के खिलाफ थी और अन्याय किसी भी देश में हो, लड़ने वाले लोगों की जमात एक ही होती है कि वो बदलाव चाहते हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं। तो ये जो पूरा जो मंथ है, अप्रैल का जो मंथ है, दुनिया भर में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को मनाया जा रहा है। यूरोप के अंदर जयंतियां मनाई जा रही है, अमेरिका के अंदर मनाई जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मनाई जा रही है। तो इस बात का प्रतीक है कि बाबा साहब के जो विचार है, बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। तो जोरदार तालियां एक बारी इस पे होनी चाहिए कि जो हमारे बंधु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी महापुरुष दुनिया में हुआ हो, उसके जीते जी उस देश में, उस समाज के अंदर परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आता है उसके जाने के बाद। और वो परिवर्तन कौन लेके आते हैं? वो परिवर्तन लेके आते हैं उसके अनुयायी जो ईमानदारी से काम करते हैं। तो इस तरीके का जो एक विचार है बाबा साहब अम्बेडकर का, तो ये देश भर में परिवर्तन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। और खासकर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है, उसमें पढ़े लिखे लोगों का, ब्यूरोक्रेट्स लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और बाबा साहब भी कहते थे पे बैक टू सोसाइटी। तो ये रियल सेंस में पे बैक टू सोसाइटी है कि हम बाबा साहब के विचारों को भी आगे बढ़ा रहे हैं और समाज के अंदर जो हमारे भाई बंधु बहनें पीछे रह गए हैं किसी कारणवश, उनको आगे लेके आने का काम भी किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से इस पूरे महीने मनाई जाती है। अपने लास्ट स्पीच में पार्लियामेंट में बाबा साहब अंबेडकर ने बोलते हुए कहा था कि आज भारत के अंदर राजनीतिक समानता तो स्थापित हो रही है, वन वोट, वन पर्सन एंड सेम वैल्यू, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में इस देश के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं और जब तक ये विभिन्नताएं रहेंगी तब तक सही रूप से भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। और उन्होंने कहा था कि ये जो जिम्मेवारी है इस देश के आने वाले हुक्मरानों की होगी, तभी इस देश के अंदर वास्तविक रूप से लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। राजनीतिक लोकतंत्र भारत में 1950 में ही स्थापित हो गया था, जब एक वोट का अधिकार बगैर किसी भेदभाव के सभी को मिला था। लेकिन सामाजिक रूप से आज भी हम जब देखते हैं तो देश के अंदर एट्रोसिटी जो है वो होती रहती है। लेकिन उसी को कम करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिकल 338 में
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन की स्थापना की है, जो कि 90 ऑनवर्ड से काम कर रहा है। लेकिन आप दुनिया के इतिहास को जब देखते हैं तो बदलाव जो आता है वो लोगों से आता है, माइंडसेट से आता है, मानसिकता से आता है। जब तक माइंडसेट नहीं बदलता, बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये मानसिकता बदलनी चाहिए जो गैर बराबरी को मानती है, भेदभाव को मानती है। ये गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए, तभी इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत होगा, तभी इस देश के अंदर मानवता को पूछा जाएगा। इन्हीं प्रयासों को लेके ये मिशन जो है, ये जो बीएसए प्रोफेशनल्स फोरम है, काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन ढंग से ये अपने मिशन को लेके चला हुआ है। तो जोरदार तालियां एक बारी बीएसए के लिए होनी चाहिए। बस कुछ ही देर में हमारे जो दूसरे अतिथि हैं वो भी हम अभी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। हमारे जो माननीय सुभाष पारदी जी, मेंबर नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट, भारत सरकार, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन जो है, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी होती है देश में कहीं पे भी, तो आप अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपके साथ जो भेदभाव हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, उसको रोका जा सके, आपको न्याय मिल सके। इसी मकसद से इस कमीशन की स्थापना की गई है। वर्तमान में विजय सापला जी इस आयोग के चेयरमैन हैं और माननीय सुभाष पारदी जी महाराष्ट्र से हैं और अब एक सामान्य परिवार में इन्होंने जन्म लिया है और अपने संघर्ष के बलबूते इन्होंने ये मुकाम पाया है और आज ये भारत सरकार के जो नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट है उसके एक मेंबर है। तो इस तरीके के कोई भी अगर एट्रोसिटी है, कोई भी समस्या है, तो आप वेबसाइट पे जाके अपनी बात को रख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। आज बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिनका अपने क्षेत्र में, अपने विभाग में एक बड़ा नाम है। तो जब इस तरीके के लोग, बुद्धिजीवी लोग जब मिलके चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो निश्चित तौर से बदलाव होता है और बदलाव से ही कोई समाज, कोई देश आगे बढ़ता है। जब हम हमारे देश को देखते हैं, आजादी से पहले का वो भारत, जिस भारत के अंदर गैर बराबरी थी, सामाजिक असमानता थी, लेकिन आधुनिक भारत को जब हम देखते हैं तो इस देश के अंदर गैर बराबरी को खत्म करने के लिए कुछ लेजेंड्स सामने आए। ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे ये महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश के इतिहास और आधुनिक भारत की दशा और दिशा को बदल दिया। आज आप देखते हैं कि पिछले 150 सालों का ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के कारण ही आज इस देश के अंदर माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू है, उनसे पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, उनसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आयरन लेडी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही। ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओनली बिकॉज ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर सोशल मूवमेंट्स। तो ऐसा ये परिवर्तन जो है हमारे महापुरुषों ने किया है और आज हम सब मिलके उनके दिखाए रास्ते पे, उनके दिखाए मार्ग पे आज हम सब चल रहे हैं।
तो निश्चित तौर से आने वाले समय में सार्थक परिणाम इस तरीके के कार्यक्रमों के होंगे। साथियों, आज आप देखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन रहा, बाबा साहब अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन, मैं तो कह सकता हूं कि वो इस देश के निर्माता। दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।